हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुंजन आप लोगों की फ़ैशन थ्योरी की टीचर। हम लोगों ने 17th सेंचुरी तक के कॉस्ट्यूम्स इसके लास्ट वीडियो में पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 18th सेंचुरी के वेस्टर्न कॉस्ट्यूम्स। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। 17वीं शताब्दी के भव्य डिज़ाइनों को छोड़ दिया गया था और 18वीं शताब्दी में हल्के और अधिक नाजुक रंगों और पैटर्न्स की शुरुआत हुई थी। देखो, 17th सेंचुरी के जो बहुत भव्य डिज़ाइंस थे, जो बहुत बड़े बड़े गारमेंट्स थे, इस सदी में उसको छोड़ दिया गया था, यानी कि उनको हमने ड्रॉप कर दिया था और इस सेंचुरी में थोड़े से हल्के कपड़े और अच्छे कलर्स, थोड़े से डेलिकेट कलर्स और पैटर्न्स की शुरुआत हुई थी। लुई XIV के बूढ़े होने के कारण पुरुषों की फैशन में रुचि धीमी हो गई थी। हम लोगों ने लास्ट सेंचुरी में पढ़ा था कि लुईस XIV अपने टाइम में बहुत फैशनेबल रहे थे। ठीक है, वो उस समय के पुरुषों को बहुत इंस्पायर करते थे। ठीक है, उन्होंने विग पहनी तो सबने विग पहन ली, उनका जो ड्रेसिंग था सबका वही ड्रेसिंग हो गया था। लेकिन 18th सेंचुरी तक क्योंकि उनकी एज काफ़ी हो गई थी, ठीक है, वो बहुत बूढ़े हो गए थे, इसकी वजह से उनकी फैशन की जो स्पीड थी वो स्लो हुई और इसीलिए जो पुरुषों की फैशन में रुचि थी वो भी धीरे धीरे बहुत स्लो हो गई थी। ठीक है, 1715 में उनकी मृत्यु के बाद फैशन में नई जान फूंक दी गई। जब 1715 में उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद फैशन में एक नई जान आई। क्रेवेट को स्टॉक से बदल दिया गया था। जो हम लोगों ने क्रेवेट पढ़े थे उसका अब स्टॉक नाम हो गया था। एक नेकपेन था जो सामने बंधा हुआ था और कॉलर के नीचे एक फ्रीली एक्सटेंशन था जिसे जेबॉट के नाम से जाना जाता था। जो ये स्टॉक था ये एक तरह का नेक बैंड था। ठीक है, इसको गले पे बांधते थे, जो कि सामने की ओर से इसको बांधा गया था, यानी कि सामने की ओर इसकी नॉट थी और उसी के नीचे कॉलर के नीचे एक फ्रिल्स से उसको बहुत बड़ा दिखाया हुआ था। ठीक है, फ्रिल एक्सटेंशन लगा हुआ था जिसको जबॉ कहते थे। ठीक है, स्पेलिंग इसकी JABOT है पर इसमें T साइलेंट होता है, तो इसलिए मैंने हिंदी में कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो भी लिख दिया। ठीक है, रेजिंगोट या जस्टको के रूप में जाना जाने वाला एक सूट बहुत लोकप्रिय हुआ। ठीक है, एक उस टाइम पर सूट बहुत ज़्यादा पसंद किया था जिसका नाम है रेजिंगोट या फिर जस्टको। ठीक है, आज के सूट कोट में एक फिट कमर और फ्लेयर्ड स्कर्ट थी। जो ये आज का सूट था, यानी कि जो 18th सेंचुरी का जो सूट था, इसमें क्या था, वेस्ट बहुत फिटेड थी और उसके बाद से एक स्कर्ट जैसी शेप बनी हुई थी इस कोट में। जैसे जैसे सदी आगे बढ़ी कोट जांघ लंबाई का हो गया। जैसे जैसे सेंचुरी का टाइम पास हुआ ऐसे ऐसे कोट की जो लेंथ है वो थाई लेंथ की हो गई, जिसमें नेकलाइन, कफ और स्कर्ट थी। नेकलाइन उच्च और कम कपड़े और लेस वाले थे। जो नेकलाइन थी उस पर लेस धीरे धीरे ख़त्म हो गई थी, धीरे धीरे बहुत कम हो गई थी। फर पहनते थे वो लोग या फिर चोटी बनाते थे, ये उनके आम सजावटी स्पर्श थे। ठीक है, सदी बढ़ने के साथ विग कम लोकप्रिय हो गई। जैसे जैसे सेंचुरी आगे बढ़ी जो विग्स जो लुई XIV की वजह से मार्केट के ट्रेंड में आए थे, ठीक है, उनको लोगों ने अब कम पसंद किया। अंत में पुरुषों ने अपने बालों को वापस ब्रश किया और इसे गर्दन पर बांध दिया या कुछ कानों के ऊपर घुमाए। ठीक, इसके बाद क्या हुआ कि जब पुरुषों ने अपने विग्स निकाल दी तो फिर पुरुषों ने वापस से अपने बालों को कॉम्ब करना शुरू किया, इसको गर्दन पर बांध दिया यानी कि एक चोटी बना ली। ठीक है, या फिर जैसे कानों के ऊपर जो साइड लॉक्स होते हैं उनको घुमा देते हैं। ठीक है, इस तरह से उसको घुमा दिया गया, ये भी एक फैशन में था। फ्रांसीसी क्रांति ने अजीबोगरीब फैशन को जन्म दिया। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उससे एक बहुत अजीबोगरीब फैशन आया मार्केट में जो समय की शांति को दर्शाता है। रेडिंगोट इतना कड़ा हो गया था कि बटनों को बांधा नहीं जा सकता था। जो रेडिंगोट था वो उतना ज़्यादा फिटेड, इतना ज़्यादा टाइट हो गया था कि बटन बंद ही नहीं होते थे उसमें। ठीक है, लंबे टेल्स को पीछे से जोड़ा गया था। रेडिंगोट के पीछे बहुत लंबे लंबे टेल जोड़े हुए थे। ठीक है, एक उच्च टर्नओवर कॉलर और चौड़े लपेल्स बहुत लोकप्रिय थे। ऐसे मुड़े हुए बड़े बड़े कॉलर बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और डबल ब्रेस्टेड तरीके से लगाए गए थे। पतलून पूरी तरह से दिखाई दे रही थी और एंकल की लंबाई की थी। पतलून यानी कि जो पैंट थी, अब क्योंकि जो कोट की लेंथ थोड़ी सी कम हो गई थी और पीछे से ट्रेल थी उसमें, इस वजह से
पतले, अब जो ट्राउज़र पूरी दिखती थी और एंकल लेंथ की ट्राउज़र थी। फ्रांसीसी क्रांति के युवा लोगों ने लुई XVI के दरबार की सुरुचिपूर्ण जीवन शैली का विरोध किया। देखो लुई 14 का तो हमने पढ़ लिया, उनकी डेथ हो गई, अब लुई 16 आए, ठीक है। तो जो उनका ट्रेंड था, जो उनका रहने का तरीका था, लोगों ने उसका बहुत विरोध किया। लुई 16 के फ्रांसीसी न्यायालय के उपहास में युवकों ने अतिरंजित वस्त्र पहने। उनका मजाक बनाने के लिए जो युवा पुरुष थे उन्होंने भी बहुत अजीबोगरीब कपड़े पहनने शुरू करे। उनके कपड़ों पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी जैसे नींद से उठे हों। बिल्कुल अनप्रेस्ड कपड़े पहने हुए थे पुरुषों ने उनका मजाक बनाने के लिए, जैसे अभी अभी नींद से उठे हों। क्रेवेट्स बहुत लापरवाही से पहने हुए थे, ठीक है। लपेल्स बहुत बड़े बड़े पहने हुए थे। ट्राउज़र बहुत ढीली पहनी हुई थी, या फिर उसको किलॉट्स भी कहते हैं, जैसे कि हम लोग आज पहनते भी हैं, गर्ल्स में तो बहुत चलते हैं किलॉट्स। इंग्लैंड के लॉर्ड स्पेंसर द्वारा एक छोटी टेललेस जैकेट को लोकप्रिय बनाया गया था। इंग्लैंड में एक लॉर्ड स्पेंसर थे, उन्होंने एक ट्रेंड शुरू किया था जिसमें टेललेस जैकेट यानी कि पीछे बिना टेल की जैकेट को उन्होंने पसंद किया और उसको उन्हीं के नाम से उसका नाम रखा गया, द स्पेंसर जैकेट, ठीक है। लॉर्ड स्पेंसर उन्हीं के नाम पे जैकेट का नाम रखा गया। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में फ्रांसीसी दरबार की महिलाओं ने फैशन का प्रभुत्व किया। जो 18th सेंचुरी की शुरुआत थी उसमें जो फ्रांसीसी कोर्ट की, जो यानी कि फ्रांस के जो दरबार थे, उनकी जो महिलाएं थी, उन्होंने फैशन को कुछ नए तरीके से स्टार्ट किया। लुई XV की मालकिन, जो लुई XV थे, उनकी जो मिसेस थी, जो उनकी मालकिन थी, मैडम दो पोम्पैंडर, उनका नाम था मैडम दो पोम्पैंडर। बहुत ही सुंदर होती थी, बहुत सुसंस्कृत होती थी वो, और आर्ट से बहुत प्यार करती थी, कला की प्रेमी थी। वह अपने स्वयं के प्रभाव को जोड़ते हुए पोशाक के फ्रेंच तरीके के प्रति वफादार थी, क्योंकि वो फैशन को नए तरीके से इनोवेट कर रही थी इसी, और लेकिन वो जो फ्रांस का एक ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम का पार्ट था वो उसको भी खोना नहीं चाहती थी। जैसे हमारे इंडिया की ट्रेडिशन है कि साड़ी सूट वगैरह, ठीक है, तो वो अपने फ्रेंच का जो ट्रेडिशन था उसके लिए भी वफादार थी, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से उसमें कुछ चेंजेस भी किए, ठीक है। यानी कि संस्कृति भी ना छूटे और मार्केट में कुछ नया फैशन भी लेके आई, कुछ क्रिएटिव लेके आई। उसने पेट और कोहनी पर बोस पहनने और फ्रिल्ड नेकबैंड रखने का फैशन शुरू किया। उन्होंने क्या फैशन शुरू किया कि वो वेस्ट पर बड़े बड़े बोज पहनती थी, ठीक है, और नेक बैंड को बहुत ज़्यादा फ्रिल्स रखती थी, उसमें बहुत फ्रिल होल लगी होती थी। उसने अपनी नेकलाइन को टेड्जी के नाम से जाना जाने वाला लेस के साथ किनारे किया। जो उनकी ड्रेस थी, उनकी नेकलाइन को उन्होंने लेस के साथ डेकोरेट किया, ठीक है, मतलब फ्रिल्स भी लगी हुई थी, उसमें लेस भी लगी हुई थी, और उसको नाम दिया गया टेड्जी। जैसे जैसे शताब्दी जारी रही, जैसे जैसे ये सेंचुरी आगे बढ़ती रही, बेल सिल्वट अधिक होती गई, यानी कि बेल शेप की जो एक आउटलाइन थी, जो ड्रेसेस थी, वो ज़्यादा होती गई अब फिर से, ठीक है। यानी कि बीच में एक टाइम आया कि ड्रेसेस में थोड़ा सा हल्कापन आया, थोड़ी सी हैवीनेस कम हुई ड्रेसेस की, लेकिन अब फिर से बेल सिल्वट वापस से मार्केट में ट्रेंड में आई। स्कर्ट को फिर से घेर लिया गया और नेकलाइंस चौड़ी हो गए। हुप्स गोलाकार नहीं थे। अभी तक जो हम लोगों ने फ्रेम्स पढ़े वो राउंड शेप के थे, लेकिन जो अब 18th सेंचुरी के मिड में जो फ्रेम आए वो राउंड शेप के नहीं थे, वो ओवल शेप के थे। पेनियर एक अंडरगारमेंट था जिसका नाम पेनियर था। पेनियर एक अंदर पहनते थे वो लोग स्कर्ट की शेप का, जो साइड्स पर स्कर्ट का समर्थन करता था। पेनियर से क्या होता था कि स्कर्ट को एक सपोर्ट मिलता था, ठीक है, ये पेनियर ही बोलते थे उसको, जो ओवल शेप का हुप था, ओवल शेप का फ्रेम था। यह एक महिला की कमर से बंधा हुआ था, हुप्स की आवश्यकता के बिना वांछित व्यापक प्रभाव पैदा कर रहा था। यह फीमेल्स के वेस्ट से बंधा हुआ होता था
और हुप्स की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है, क्योंकि पेनियर अपने आप में इतना फूला हुआ था कि वो स्कर्ट को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्लाउंस डालता था, तो इसलिए एक अलग से हुप को पहनने की ज़रूरत नहीं होती थी। जो ये पेनियर थे, क्योंकि ये सामने से चपटे हुए थे और मतलब आगे पीछे से ये चपटे हुए थे और साइड से ये ज़्यादा चौड़े थे, ठीक है, एक ओवल शेप के थे। तो इस शेप को मेंटेन रखने के लिए ये वेल जो मछली होती है उसकी बोन्स से ये बनता था, ठीक है, और इसको बांधने के तरीकों के माध्यम से इसे पहनने वाले की इच्छा के अनुसार बढ़ाया जा सकता था, और जो इसको पहनते थे उनके अकॉर्डिंग, उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग इसकी शेप को और बड़ा कर सकते थे। पेनियर इतने चौड़े हो गए थे कि उन्हें एक द्वार या गाड़ी में प्रवेश करने के लिए उन्हें मुड़ना पड़ता था। जो ये पेनियर थे, इसकी इमेज मैं आप लोगों को नेक्स्ट में शेयर करूँगी। जो ये पेनियर थे ये इतने ज़्यादा ब्रॉड थे कि किसी भी गाड़ी में या किसी भी गेट में ऐसे एंटर होने के लिए उनको ऐसे साइड पे मुड़ना पड़ता था, उसके बाद वो एंटर होते थे। यानी कि गेट की शेप्स, जो गेट की चौड़ाई होती है उससे भी बड़े बड़े होते थे ये पेनियर, ठीक है, तो वो ऐसे मुड़ते थे और उसके बाद एंटर होते थे गेट के अंदर या गाड़ी के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पेनियर थे। अभी आप लोगों की 18th सेंचुरी फिनिश नहीं हुई है, अभी इसमें और भी है, जो आगे का है वो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।